नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज ये जो वीडियो है ये है 55 से 12 वाले बच्चों के लिए, जिनको तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया है और अब उनका मन भी उबने लगा है तैयारी करते करते, क्योंकि कोई एग्ज़ाम डेट नहीं मालूम चल रही है। और ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि ये बताएगा कि अगर आपको सिलेक्शन होता है, और जैसा मैं मानता हूँ कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सभी का सिलेक्शन होगा, तो उनको ये बात भी जाननी चाहिए कि उनका सिलेक्शन होता है तो कौन से विभाग उनको चूज़ करने चाहिए जहाँ पर उनको आराम मिल सके, जहाँ उनको पढ़ाई का मौका मिल सके। या बहुत से ऐसे होंगे जो केवल यही नौकरी करके खुश रहना चाहते होंगे और चाहते होंगे व्यस्तता भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नौकरी किसी तरीके से मिल जाए। तो आज वीडियो बनाने का मकसद के लिए इतना था। हम आपको कुछ ऐसे विभाग बताएंगे जहाँ पर आपको मालूम चलेगा काम रहेगा कि आराम रहेगा। ये दो चीज़ों पर फोकस किया है कि इसमें आपको बताने का प्रयास रहेगा कि कौन से विभाग ऐसे हैं जिनको अगर आपने चुन लिया तो फिर आप पढ़ाई अपनी भूल जाइए और पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे भी विभाग बताएंगे जहाँ पर आपको आराम भी मिलेगा और वहाँ पर आप पढ़ाई भी अपनी आराम से कर सकते हैं। तो बहुत छोटा वीडियो है, पूरा दिखेगा ताकि आपको मालूम चल सके कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको कौन से विभाग चूज़ करने हैं ताकि आपको आराम मिल सके और आप अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले हमने बात करी उन विभागों की जहाँ पर व्यस्तता ज़्यादा रहती है, काम ज़्यादा रहता है और आपको जब आएंगे लोड कराएंगे वहाँ से काम करके तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट हो जाएगी, इतना काम रहता है, तो आप अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है कि कुछ ऐसे विभाग मिल जाए जहाँ पर काम रहे, आपको काम से कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने पहले वही लिया है। कुछ जो व्यस्त विभाग हैं उनके बारे में ही मैं बताऊंगा आपको। ये देख लीजिए, ये व्यस्त विभागों की लिस्ट है और मैंने सारे नहीं लिए हैं, कुछ बता रहा हूँ जो आपकी भी नॉलेज में है विभाग। और जैसे आपका मान लीजिए राजस्व विभाग, इसमें जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर दो वैकेंसियाँ हैं। जनपद स्तर पर हैं 1150 पद और मंडल स्तर पर है 56 पद। इसमें काम रहता है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ाई भूल जाइए। दूसरा है निर्वाचन विभाग। निर्वाचन विभाग में पद है 90 और नौकरी अच्छी है, लेकिन आपको मालूम है कि जब चुनाव का समय होता है तो यहाँ पर काम ज़्यादा होता है। तो इसमें आप समय के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, आपको 6 से 7 भी बच सकता है, 7 से आपको 8 भी बच सकता है चुनाव के समय। तो यहाँ भी आपका व्यस्त विभाग ही रहेगा। फिर एक शिक्षा विभाग, यहाँ ऑलरेडी काम ही रहता है, आपको मालूम ही है। यहाँ भी 875 पद हैं। उसके बाद स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, आपको मालूम है कि ये विभाग भी ऐसे हैं जो बिजी ही रहते हैं, इनमें काम बहुत रहता है। इसमें भी 207 पद हैं। फिर एक परिवहन विभाग है, या मुख्यालय स्तर पर हैं 12 पद और जनपद स्तर पर हैं 33 पद। ये विभाग व्यस्त हैं, इनमें काम है, लेकिन आपको मालूम है कि अगर काम करेंगे तो पैसा भी आता है। बस आपको यहाँ आराम नहीं मिलेगा और आप आगे पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और वैसे मैं अगर बोलूँ तो पढ़ाई कोई भी अगर नौकरी करते हैं, अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो आप बहुत मुश्किल ही है जो पढ़ाई दोबारा कर सकें। तो इस बार इतने अच्छे नंबर लाइए तो आपको अपना मनपसंद विभाग मिल जाए, ताकि आपको बार बार तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं उन विभागों की जहाँ आराम भी रहेगा और आराम के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकेंगे। तो ये पहला है सिंचाई एवं जल संसाधन। यहाँ बहुत कम रहता है। यहाँ भी वैकेंसी जो की है 1036, 162 और 22 इस तरीके से निकली है। निदेशालय एवं बाल विकास पुष्टाहार, ये अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए अच्छी जॉब है, इसको ज्वाइन कर सकती हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार 739 पद हैं। फिर है एनसीसी निदेशालय, यहाँ भी काम ना के बराबर है, 100 पद रहते हैं। संस्कृति विभाग 14 पद हैं, काम ना के बराबर। वन्यजीव, यहाँ भी 40 पद। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अब कोई भी आप नौकरी करते हैं तो काम तो रहेगा, ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल ही नहीं रहेगा। आपको लेटे लेटे सैलरी मिलेगी,
काम तो नौकरी कोई भी करेंगे या बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, काम तो आपको करना पड़ेगा। बस होता क्या है, ये विभाग ऐसे हैं, यहाँ भी आप काम भी करेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि इतना कम काम रहेगा कि आप थकेंगे नहीं। और जब थकेंगे नहीं तो आप आके शाम को अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक बंदा ऐसा है जो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा है और दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहा है, और एक ऐसा है जो कंप्यूटर पर काम तो कर रहा है लेकिन एक एक दो दो घंटे के गैप में कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये आराम से काम कर रहा है और ये लोड लेकर काम कर रहा है, तो ये जब शाम को आएगा तो इसका पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन जिसने आराम से ही काम किया है तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि उसने क्या काम किया क्या नहीं किया, तो अपना पढ़ाई भी कर सकता है। तो थोड़ा मोटिवेट हो जाइए और तैयारी करिए, और इनमें से जो भी आपको पसंद हो उसके लिए मेहनत करिए। अब आपको करना क्या है, आप जितने भी विभाग हैं उनकी लिस्ट देखिए और उसमें एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये विभाग लेना है, और उसी विभाग को ध्यान में रखकर तैयारी करते रहिए और बहुत जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। धन्यवाद।